हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील है। मैं बेंगलोर में रहता हूं और बेंगलोर में एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी चलाता हूं। नेम रामानुजन कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसमें जूनियर के लिए भी कवर किया जाता है, जो कि रामानुजन क्लासेस के नाम से जाना जाता है। एक हायर लेवल में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए 10+2 के लिए उसको रामानुजन कंसल्टेंसी है। और फिर सॉफ्टवेयर इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग के लिए आरसीएस टेक्नोलॉजी। तो मैं आपको कुछ आज आईआईटी जेई के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इंडिया में आईआईटी जेई एक मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है। और हर पेरेंट्स जिनके बच्चे 10+2 में साइंस से कर रहे हो, उनका एक ड्रीम होता है कि उनके बच्चे का कहीं कहीं आईआईटी में निकल जाए और उनका कैरियर सेट हो जाए। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन। ऐसे पेरेंट्स जिनको अच्छी तरह से आईआईटी जेई के बारे में पता नहीं है, वो कंफ्यूज हैं, डिफरेंट लोगों से डिफरेंट इंफॉर्मेशन में मिसगाइड हो रहे हों, तो उनके लिए आप मैं क्लियर कंसेप्ट दूंगा कि कौन कब कहाँ क्या सीट है, कैसे काउंसलिंग होगा, कैसे एडमिशन होगा, क्या रैंकिंग चाहिए, एक ब्रीफ में। क्योंकि हर कुछ तो एक वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना इंफॉर्मेशन क्लियर कर दूंगा कि उसके बाद आप जो है आप फॉलो कर सकते हैं हमें। और रेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको अगर कोई एडवाइस हो तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं अभी एक छोटा सा डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपको शेयर करके दिखाने जा रहा हूँ कि क्या क्या एग्जाम आईआईटी जेई में है। तो आईआईटी जेई का क्या फुल फॉर्म है, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआईटी जेई। सो आईआईटी इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके। जेई ज्वाइंट इंजीनियरिंग इंट्रेंस। तो ये हर साल कंडक्ट होता है। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ इसके बारे में कि कब कब कंडक्ट होता है। तो आईआईटी जेई एग्जाम ये दो पार्ट में होता है, एक आईआईटी मेन और दूसरा आईआईटी एडवांस। फिर आईआईटी मेन जो है दो बार एग्जाम कंडक्ट होते हैं, एक जनवरी में हर साल होते हैं, डेट एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, लेकिन मे बी फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। और दूसरा जो एग्जाम है वो अप्रैल में कंडक्ट होते हैं। तो दोनों एग्जाम हर स्टूडेंट जो जनवरी में अपियर होता है या किसी कारण से नहीं अपियर हुआ, वो अप्रैल में होंगे, या उनकी तैयारी जनवरी में पूरी नहीं हो, या कोई एग्जाम आ गए हों, तो इसके लिए वो अप्रैल में हो सकते हैं या फिर दोनों में हो सकते हैं। और उसमें जिसमें भी उनका बेस्ट मार्क्स होगा, उसके आधार पर उसका कट ऑफ बनेगा। ठीक है। तो चलिए मैं आगे देखता हूँ, दिखाता हूँ कि इंडियन इंस्टीट्यूट आईआईटी क्या है और कौन देते हैं। तो आईआईटी, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है। और ये हर पेरेंट्स का ड्रीम होता है जिनके बच्चे साइंस 10+2 में पढ़ते हैं कि उनके बच्चे का आईआईटी में हो जाए और उनका जो है जिंदगी सेटल हो जाए, वो उनको अच्छी नौकरी मिल जाए। क्योंकि इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, पेरेंट्स कैन नॉट थिंक हियर, मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स कैन नॉट थिंक दैट उनके बच्चे इंटरप्रेनर हो और वो कुछ रिसर्च करें और कुछ इनोवेशन करें। तो उन्हें मंजिल दिखती है कि अगर वो इंजीनियर कहीं आईआईटी इंस्टीट्यूट में हो जाए तो उनके करियर सेट हो जाए। तो इंडिया में एक ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो एक बॉडी नाटा के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। उसमें मोस्ट ऑफ द टॉप कॉलेजेस का एडमिशन होता है। तो एक कॉलेजेस है आईआईटी, जिसमें अभी मैं आगे बताऊंगा कितने कॉलेजेस हैं और कहाँ कहाँ कॉलेजेस है, आप आगे देखते रहिए। और फिर एनआईटी। तो एनआईटी जो है ऑलमोस्ट हर स्टेट को है। ठीक है। लेकिन उसमें 100% सीट इस एग्जाम से नहीं होता है, उसमें स्टेट कोटा से भी सीट होते हैं। ठीक है। तो इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको क्रैक करना होगा आईआईटी जेई मेंस। ठीक है। तो जेई मेंस इंट्रेंस एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल इंजीनियरिंग इंट्रेंस है। ठीक है। जो कि कंडक्टेड बाय द न्यूली डेवलप्ड बॉडी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाटा। हाँ दोस्तों, एक कंडक्ट होता है नाटा के द्वारा। इसमें एक एजेंसी है जो सारे एग्जाम का कंडक्ट करवाती है, वो नाटा है। और ये रिसेंटली 4 ईयर बैक ये स्टार्ट किया है। ठीक है। तो चलिए मैं आगे देखता हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है।
तो आपको 10+2 साइंस से होने चाहिए। जनरल कैटेगरी में है तो 75% वो कट ऑफ मार्क्स हैं। ठीक है, और 10+2 एग्जाम आइदर सीबीएसई और स्टेट। स्टेट में हर जगह अलग अलग बोर्ड होते हैं, पीयू बोर्ड जो भी नाम देते हैं, लेकिन जो इक्विवेलेंट टू 10+2 एग्जाम यू शुड पास विद 75% ऑफ मार्क्स। फाइन। तो आगे देखते हैं कि टोटल अभी जो इंडिया में आईआईटी कॉलेजेस हैं, ये 23 आईआईटी कॉलेजेस हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे फॉर्म करती है और उसके सारे जो है एक्सपेंसेस उसको बियर करती है। ठीक है, तो मोस्ट लिस्ट ऑफ द जो आईआईटी इंस्टीट्यूट का जो है मेजर आईआईटी इंस्टीट्यूट का है आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की, बेंगलोर, ये सब नीचे जो भी कॉलेजेस हैं वो फिलहाल लास्ट 5 to 6 ईयर आए हैं, जो रैंकिंग में थोड़ा लो है, लेकिन दे आर कंडक्टेड बाय आईआईटी। ओके, गवर्न बाय आईआईटी। आईआईटी हैदराबाद, भुवनेश्वर, गांधीनगर, मांड्या, इंदौर, पटना। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ बीटेक सीट जो है अप्रोक्स एग्जैक्ट है 16,000 अप्रोक्स सीट आर अवेलेबल इन आईआईटी। फाइन। तो मैं अब एनआईटी देखता हूँ, ऑलरेडी मैं एक बार बोल चुका हूँ। तो एनआईटी होता क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये ऑलमोस्ट ऑल मेजर स्टेट्स में है, जिसमें 50% स्टेट कोटा से जाते हैं फ्रॉम द डिफरेंट एग्जामिनेशन एंड 50% फ्रॉम आईआईटी। दीज आर द ऑटोनोमस पब्लिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी तक जो है एज पर लिस्ट 31 एनआईटी आर देयर इन इंडिया, जिसमें टोटल सीट और अप्रोक्स 23,000 है। ठीक है, जिसमें सीट अप्रोक्स 23,000 है। ठीक है, तो नेवर गिव अप। सो इट्स हार्ड, एग्जाम आर हार्ड, बट इफ यू मेक माइंड यू कैन विन, यू कैन गेट, यू कैन क्रैक। तो चलिए, मैं आप हमसे मिलते रहिए और हमें फॉलो करते रहिए। मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करूंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है आईआईटी जेई के लिए। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो 24 में होगा, जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। टाइम टू ग्रो अप, गेट रेडी फॉर जेई मेन 2020 23-24। फाइन। तो इसका क्या प्रोसेस होगा, तो पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगा। इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर से आना शुरू हो जाएगा नाटा के साइट पे, डिफरेंट यूट्यूब के माध्यम से आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होंगे जिसमें कैंडिडेट और का डिफरेंट डिटेल देना होगा। उसके बाद उसमें स्कैन आपको कुछ डॉक्यूमेंट करेंगे, मार्कशीट करना पड़ेगा, फोटो करना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा, और उसको आप कंप्लीटली आपको जो है डिटेल भरना पड़ेगा, जिसमें पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, सो एंड सो। ठीक है, और फिर उसमें ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन होगा, तो आप वहां से ऑनलाइन पेमेंट करके फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस जो साइंस का सिलेबस है, जो 11 एंड 12 का सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस आईआईटी में आते हैं, एंड यू कैन कंसीडर विथ हायर एंड ट्रिकी एंड वेरी कंसेप्चुअल। लेकिन जो सिलेबस है वो 10+2 का ही सिलेबस होता है, जो भी चैप्टर उसमें है वो इसमें रहता है। आप डिटेल इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में, अब इसमें मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप फिजिक्स कैसे पढ़ें, कौन सा बुक का फॉलो करें। मार्केट में बहुत सारे बुक हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे प्रेस्टिजियस जो इंस्टीट्यूट हैं वो अपने बुक लिख के रखें, लेकिन फिर भी कुछ मार्केट में रिनोन नेम है, जैसे एस.सी. वर्मा इन फिजिक्स, देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। ओके, द बुक नेम इटसेल्फ इज कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एम.एस. चौहान है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, JD.LE, मैथमेटिक्स में अरिहंत है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे बुक हैं। तो प्रिपरेशन टिप्स फॉर द जेई जनवरी 24 में कंडक्ट होगा। फर्स्ट एग्जाम जो होगा वो जनवरी में होगा और सेकेंड एग्जाम अप्रैल में।
एनी टाइम इन बिटवीन द फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक अप्रैल एग्जाम का डेट रहेगा। एग्जाम जब भी होता है तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम सेंटर में इसका एग्जाम कंडक्ट होते हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर एग्जाम होता है और आपको डिफरेंट डेट मिलेगा। कभी भी इसके फिक्स डेट नहीं होते, ये कम से कम 1 वीक तक कंडक्ट होती है। So know your JEE main 24 syllabus, understand the exam pattern। तो IIT मेन का एग्जाम पैटर्न कंप्लीट MCQ होते हैं, जो कि इस क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, और अगर आप करेक्ट करते हैं तो 4 मार्क्स मिलता है और इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। अगर आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स उसमें आपको निगेटिव हो जाएगा। इसलिए कभी भी आपको सोच समझ कर टिक करना है, आंसर करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं बता दिया एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो नेक्स्ट आप फॉलो करते रहिए, और मैं आपको टाइम टू टाइम जब भी IIT JEE का डेट आता है तो मैं आपको नोटिफाई करूंगा। आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके लिए आप मेरे को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा दूंगा, ताकि आपसे एग्जाम आप मिस नहीं हो और टाइम से भर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आप लास्ट तक ऐसे ही बात करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। मैं जरूर आपके लिए सारा इंफॉर्मेशन आपके बच्चे के लिए जो भी नेक्स्ट एग्जाम है उसे आप तक पहुंचाता रहूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं ऐसे ही मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।